वेलकम बैक टू अवर डिजायर अवर ड्रीम्स। मैं दीपा अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मनीष भार्गव जी, जो कि एक लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा विभाग में परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम आपको मनीष भार्गव जी से मिलवाते हैं। मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपके इस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। जैसा आपने दर्शकों को बताया, मैं दिल्ली में वर्तमान में शिक्षा विभाग में परामर्शदाता शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसके अलावा मैं एक लेखक भी हूं। मैंने हाल ही में इसी वर्ष 2 उपन्यास लिखे हुए हैं, बेरंग लिफाफे और नल दमयंती। साथ साथ मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग का काम भी करता हूँ। और इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में लगभग 5 वर्ष कई डिपार्टमेंट में, कलेक्ट्रेट में या प्लानिंग डिपार्टमेंट में, कई अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दी है। मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साहित्य में आपकी रुचि कैसे आई। आप एक गणित शिक्षक होने के बावजूद भी आपका साहित्य में रुझान कैसे हुआ? आपको ये लेखक बनने की या लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी बिल्कुल, ये सवाल मुझसे हर जगह पूछा जाता है कि आप एक गणित के शिक्षक हैं और फिर भी आप साहित्य की तरफ कैसे मुड़े। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है साहित्य जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये साहित्य अलग से कोई विषय नहीं, साहित्य एक जिंदगी ही है। तो मेरा मानना है जिंदगी हमसे कैसे अलग हो सकती है, और मैं गणित को भी साहित्य का ही एक हिस्सा देखता हूँ। गणित मेरे हिसाब से कोई अलग विषय न होकर वो भी एक साहित्य ही है, और बस उसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। तो मुझे इसमें कोई अलग से अंतर नहीं लगता कि कुछ अलग लगाओ मुझे कभी कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। पढ़ने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। मैं एक अच्छा पाठक रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा पढ़ता भी हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लिखने की तरफ मुड़ेंगे ही। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल एक सत्य है और वही मेरे साथ हुआ है। मैं ज्यादा पढ़ता था तो अपने आप ही मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा। मनीष जी, आपकी अभी तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, नल दमयंती और बेरंग लिफाफे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी ये दोनों किताबें किन विषयों पर हैं और आपको ये विषय कैसे आपने इन विषयों को चुना? जी बिल्कुल, ये 2 किताबें दोनों उपन्यास के फॉर्मेट में हैं। पहली जो बेरंग लिफाफे किताब है वो मेरे ही अनुभवों पर आधारित है। जी बिल्कुल। मैं दिल्ली में शिक्षा विभाग में चूंकि एक परामर्शदाता शिक्षक भी हूँ, तो एक बड़ी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि हमने जो भी कुछ अब तक देखा, यदि उससे दूसरों को कुछ सीखने को मिल सकता है तो हमें वो सबके साथ शेयर करना चाहिए। और बस इसी से मुझे पहली किताब के लिए प्रेरणा मिली। तो पहले ही जो किताब है बेरंग लिफाफे, वो है मेरे ही अनुभवों पर आधारित है। उसमें मेरे ग्रामीण जीवन के अनुभव, मेरे नवोदय विद्यालय के हॉस्टल लाइफ के अनुभव, और उसके बाद मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, जॉब में सिलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जॉब के ऑफिस में क्या होता है, कैसे काम करते हैं अधिकारी कर्मचारी, क्या समस्याएं आती हैं, उन सबको आधार बनाकर मैंने ये पूरा उपन्यास लिखा है। तो यह कुल मिलाकर मेरे ही अनुभवों पर आधारित एक किताब है बेरंग लिफाफे। और जो दूसरा उपन्यास है नल दमयंती, उसको लिखने की मूल वजह जो थी वो ये थी कि राजा नल जो एक पौराणिक पात्र है, पौराणिक कहानी है राजा नल की, सतयुग कालीन एक कहानी है जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। तो वह राजा नल जिस क्षेत्र के थे उसे निषद क्षेत्र कहा जाता था। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के नाम से जाना जाता है। तो वह मेरी जन्म स्थली है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव था कि मैं अपने उस क्षेत्र की कहानी को सबके साथ शेयर कर सकूं। तो उसमें मैंने उस पौराणिक कहानी को अपनी भाषा में आज के स्वरूप में नल दमयंती के रूप में लिखा है। वह वही पौराणिक कहानी है, बस उसकी भाषा और थोड़ा सा परिवेश बदला है, अदरवाइज कहानी वही है जो मूल कहानी थी इसकी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वर्तमान में आप एक परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कोरोना काल की वजह से हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और बच्चे टेक्नोलॉजी के बहुत करीब आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो हम कैसे बच्चों को किताबों की तरफ, बच्चों का रुझान बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ये बात सच है। कोरोना काल में चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, स्कूल भी ऑनलाइन ही चल रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक तो यह कि आपके पास ऑप्शन होता, तो इस समय भी ऑप्शन था ही नहीं। वो तो ये बेहतर है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ मदद की है। तो पहली चीज तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं बच्चे तो उसे हम गलत ना लें, वो एक अनिवार्य चीज है और वर्तमान में एक विकल्प के रूप में वो सामने है, करने दें उन्हें। दूसरी चीज ये कि बच्चों को हम पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें, या आप चाहते हैं बच्चे किताब भी पढ़ें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या आप चाहें कि हम ऑनलाइन बच्चों को थोड़ा सा शिफ्ट करें कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कम करके और चीजों में भी काम करें। तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुद भी उस काम को करें। यदि आप घर में किताबें पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी अपने आप पढ़ेगा। दूसरी चीज, आप बच्चे को उन चीजों को करने का मौका दें जो उसे ऑनलाइन चीजों से हटाएं, जो उसकी हॉबी से जुड़ी हुई हूँ। यदि बच्चा खेलना चाहता है तो उसे खेलने के लिए मौका दें। यदि बच्चा कुछ बजाना चाहता है, गाना चाहता है, तो उसे उन सब चीजों के लिए मौका प्रोवाइड कराएं।
तो अपने आप ही बच्चा उन चीजों से शिफ्ट होगा। जब वो अपनी हॉबी की तरफ जिएगा तो अपने आप ही वो है उस तरफ बढ़ेगा, और आपका जो शिकायत है कि बच्चा टेक्नोलॉजी को यूज ज्यादा कर रहा है, मोबाइल को यूज ज्यादा कर रहा है, तो उससे शिफ्ट होगा। दूसरा, यदि वो टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव रूप में उपयोग कर रहा है तो उसे करने दें, उसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। मनीष जी, हमारा अगला सवाल ये है कि हम लोग जिस परिवेश में पले बड़े हैं, 19 में जिस परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं, तो हम अपने बच्चों को उस परिवेश की फीलिंग्स या भावनाओं से कैसे रूबरू करा सकते हैं? बिल्कुल, ये जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा आती है, जो हम दादा नाना नानी से कहानियां सुनते आए, तो हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर्स को आगे ट्रांसफर करने की ये प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा सहायता जो है हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलती है। तो मैं आज भी सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताने दें, उनके साथ छोड़ें। हम अलग परिवारों में रहते हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमारे बच्चों को बुजुर्गों का साथ नहीं मिल पाता। तो मैं आज भी सबसे कहता हूँ कि आप जरूर बच्चों को उनके साथ समय बिताने दें, जो कि सामाजिक रूप से ही नहीं, कई रूपों में वो बहुत जरूरी भी है और उसका एक बेनिफिट भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं कि हम एक करना, अपने कल्चर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसका अपने आप आपको बिना कुछ किए हो जाएगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही आता है। तो मैं कहूंगा सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप बच्चों को अपने ही परिवार, अपने रिलेशन में जो भी बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ कुछ समय बिताने का उन्हें मौका दें। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो आप भी उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में हमें दादा दादी नाना नानी सिखाया करते थे, आप उसी रूप में अपने बच्चों के साथ संवाद करें, तो धीरे धीरे वो चीजें उनके साथ उन्हें दिखाई देंगी। आप इसमें आजकल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कोई अच्छी चीज है जो बच्चे पे प्रभाव डालेगी, तो आप उसे ऑनलाइन मोड में दिखाएं, क्योंकि वो उन्हें पसंद भी है, कल्चर के रूप में, मूवी के रूप में। तो आप इस रूप में भी बच्चों को दिखा सकते हैं, वो धीरे धीरे उससे जुड़ेंगे। हमारा आखिरी सवाल ये है कि जो व्यक्ति लेखक बनना चाहता है या जो अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करना चाहता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया अपनाए, किस तरीके से लेखन कार्य से जुड़े? जी बिल्कुल, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो एक तो यह है कि आप अपनी कुछ चीजें लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक सबसे अच्छा माध्यम है। जी बिल्कुल। आप फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हाँ हमें लेखक बनना है, हमें किताब लिखनी है, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया है कि आप लिखें। आप लिखें, आप यदि लिख चुके हैं कोई चीज और आपको लगता है हम इसे प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आपको पब्लिशर तक अप्रोच करनी पड़ती है। आप प्रकाशक चुन सकते हैं, आपके आसपास आपके क्षेत्र में कई पब्लिशर होंगे, आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं। कई बड़े पब्लिशर हैं, आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर उनकी डिटेल अवेलेबल हो जाती है। एक इस माध्यम से आप अपनी किताब छपवा सकते हैं। कई प्रकाशक तैयार होते हैं, कई नहीं होते, वो उनकी अलग प्रोसेस है, वो जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। दूसरा यह कि आप सेल्फ पब्लिशिंग भी कर सकते हैं। आप किंडल पर, अमेजन पर आप ऑनलाइन अपलोड करके आप खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए आपको किसी पब्लिशर की जरूरत नहीं है। तो एक सेल्फ पब्लिशिंग भी कर सकते हैं आप, या पब्लिशर से भी छपवा सकते हैं। तो ये दूसरी स्टेज है। पहले आप लिखें और उसके बाद आप पब्लिशर तक अप्रोच करें। पब्लिशर भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। कई आजकल जो बड़े फेमस पब्लिशर हैं वो इतना आसान नहीं होता कि उनसे आप अपनी बुक छपवा पाएं। दूसरी चीज, यदि वो छापते भी हैं तो आपका समय बहुत ज्यादा लेते हैं। हो सकता है आपकी किताब के लिए आपने उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भेजी और उन्होंने 2 साल लगाए किताब छापने में, तो वो 2 साल का आपका जो समय है वो इतना ज्यादा कीमती समय बेकार हो जाता है कि वो मतलब उसकी तुलना आप यदि मौद्रिक रूप से करें तो आप उसकी कभी भरपाई कर ही नहीं सकते। तो कुछ प्रकाशक ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपसे पता चला 50,000 रुपए की डिमांड करें, या और भी ज्यादा डिमांड कर सकते हैं कि हम इतने पैसे लगेंगे आपकी किताब छपवाने में। तो ये दोनों ही प्रकार के पब्लिशर को आप देख रहे हैं। यदि आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं और आपके लिए समय की कोई कीमत नहीं है, तो आप पहले वाले पब्लिशर भी चुन सकते हैं। और आपको लगता है हमारे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप दूसरे वाले पब्लिशर भी चुन सकते हैं। लेकिन एक और जो पब्लिशर तीसरी कैटेगरी के आते हैं, जो कि आपसे यदि पैसे उतना खर्चा लेते जितना उनका खर्चा हो रहा है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो 5,000 10,000 रुपए यदि कोई पब्लिशर मांग रहा है और आपको हर प्रकार की सर्विस उपलब्ध करा रहा है, तो मैं चाहूंगा उस प्रकार के पब्लिशर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको कम समय में, जैसे मेरी किताब 15-20 दिन में पब्लिश कर दी थी पब्लिशर ने, तो आपकी कम समय में हर प्रकार की सुविधा के साथ पब्लिश करा रहे हैं। तो इस प्रकार के पब्लिशर मुझे लगता है ठीक है। इसके अलावा आप यदि पब्लिशर से बचना ही चाहें तो सेल्फ पब्लिशिंग एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप बुक पब्लिश करा सकते हैं। आप यदि आप लगता है कि हम लिख चुके हैं, हमें पब्लिश कराने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। इस मामले में मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी माध्यम से आप अपनी बुक लोगों तक ले जा सकते हैं, उसे पब्लिश करा सकते हैं और आप एक प्रकाशित लेखक बन सकते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली किताब भी हमें बहुत जल्दी ही पढ़ने को मिले और हमारे दर्शकों को आपसे बात करके, आपको सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल पर मुझे समय दिया।
इसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा, तीसरी किताब भी मेरी तैयार है। मैं बस पब्लिशर को भेजने के पहले कुछ समय रुका हुआ था, और तीसरी का मैंने इसके बाद भी एक किताब और तैयार की है। तो आपको अगले साल लगातार 2 या 3 किताबें भी मेरी पढ़ने को मिल सकती हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ मेरे अनुभव हैं वो मैं हर जगह शेयर करता हूँ। तो आपको, आपके दर्शकों को कभी भी ये लगता है कि इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ की हमें जानकारी चाहिए, कुछ भी ऐसा है जो वो जानना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हमें इस प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा हर किसी से अपने अनुभव शेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ।